कुछ समय पहले तेजस्वी के एक बयान में हामी भरते हुए, हाँ में हाँ मिलाते हुए चिराग पासवान नजर आए थे। और अब उन्हीं के बयान को, यानी तेजस्वी के बयान को सही ठहराते हुए, उसी को दोहराते हुए नजर आए हैं उनके चाचा यानी पशुपति पारस। चलिए, चिराग पासवान फिलहाल एनडीए के साथ है और केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनका तेजस्वी के साथ आना, इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है। मगर बीते दिनों एक रिपोर्ट जो सामने आई, जिसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव हर वर्ग के लोगों के साथ समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनको सफलता जो है हासिल हो पाए। उसमें जो पासवान समाज के लोग हैं उनको भी साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और इसमें वो मदद ले सकते हैं पशुपति पारस की। अब पशुपति पारस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पशुपति पारस वो एक शख्स हो सकते हैं जो एनडीए का विरोध करने के लिए आरजेडी का साथ दे सकते हैं। अब ऐसा क्या बयान दिया है पशुपति पारस ने कि सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है? ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, फिलहाल के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो चर्चा शुरू है, उस चर्चा के बाद ये जो बयानों का सिलसिला है, कभी विरोध में कभी पक्ष में, वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन पशुपति पारस का जो बयान है वो अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो किसी वक्त में एनडीए के साथ रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव जो हुए, उस लोकसभा चुनाव में जब उनको मनचाहा मंत्री पद जो है वो नहीं मिला, उनको उनकी सीटें नहीं मिली, एक भी मंत्री उनकी पार्टी से नहीं बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने एनडीए का जो है साथ छोड़ने का निर्णय ले लिया। मोहभंग हो गया उनका एनडीए से, वो बाहर आ गए। अब उन्होंने तब से निकलने के बाद पहली बार एनडीए की सरकार को लेकर निशाना साधा है। पहली बार उन्होंने एनडीए की सरकार पर हमला बोला है। ना सिर्फ एनडीए बल्कि अमित शाह पर भी हमला बोला है। कहा क्या है, बिना देख के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक पशुपति पारस ने ये कह दिया है कि 20 साल से बिहार में निकम्मी सरकार है, 20 साल से खटारा सरकार है। ये तो तेजस्वी यादव भी बीते दिनों विधानसभा में कह चुके हैं, और ना सिर्फ विधानसभा में कह चुके हैं, ट्विटर के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी कह चुके हैं। बार बार कह रहे हैं कि बिहार में 20 साल से खटारा और ऐसी सरकार है जिसकी गाड़ी जो है, जिसका इंजन जो है बहुत पुराना हो गया, अब इसको बदलना पड़ेगा। अब पशुपति पारस भी वही कह रहे हैं। उन्होंने बयान क्या दिया है पूरा देखिए, ये आपको बता देते हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे जिसमें उन्होंने 20 सालों की सरकार को निकम्मी बताया, साथ ही ये भी कहा कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है उस पर चिंता जाहिर करने लायक है। इसी के साथ साथ देखिए, बिहार सरकार पर उन्होंने तीखे हमले बोले। देखिए, पशुपति पारस जो है मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में जो है पहुंचे थे, और यहाँ चंद्रिका सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की, योगदान को उन्होंने उनके याद किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो बिहार की मौजूदा स्थिति पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आते हैं। पारस जो है पिछले 2 दशकों में बिहार में सत्ताधीन सरकारों को निकम्मी करार देते हैं। आरोप लगाते हुए नजर आए कि इन 20 सालों में एक भी नया कारखाना नहीं लगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी वो उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि आरा में जो एक बड़ी लूट की घटना हुई, उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। उनका कहना था पशुपति पारस का कि ये जो घटना है राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में जो हुआ दोस्तों, उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक महिला के पैर में कील ठोकने की घटना का जिक्र करते हुए पशुपति पारस ने प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि किसी भी बड़े मंत्री या अधिकारी ने उस महिला की सुध नहीं ली जिसके साथ ये सब कुछ हो गया, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अब एनडीए सरकार पर एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार हमला किया है, और हमला बोलते हुए क्या कहा इन्होंने, जरा सुनिए। केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए देखिए ये तंज कसते हुए कहीं ना कहीं कहा है डबल इंजन सरकार पर, खासकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने देखिए कहा कि कितना कैंप करेंगे। उन्होंने जनता की शक्ति पर जोर देते हुए कहा आखिरकार जनता ही मालिक है। एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए नजर आए पशुपति पारस, जिस कहावत को बोलते हुए नजर आते हैं कि
चौकी पर बैठने वाला चौकीदार जमीन पर बैठने वाला जमींदार है। अब आप समझिए इस बात का आशय किसकी तरफ है, निशाना किसकी तरफ है। यहां वो अमित शाह जी पर निशाना साध रहे थे। ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। सवाल भी वो करते हुए नजर आए कि क्या गृह मंत्री के पास 2 वोट हैं, क्या गृह मंत्री के पास 2 वोट है। वो ये भी कहते हैं कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। अब जनता बदलाव चाहती है, लेकिन पशुपति पारस क्या उस सिचुएशन में है, क्या उस स्थिति में है कि वो बिहार में जनता को साध पाए। बिहार में हो सकता है दोस्तों कि पासवान जाति का जो वोट बैंक है वो प्रबल हो और इनके खाते में भी हो, लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि वो वोट बैंक भी अब 2 गुटों में बंट चुका है। एक चिराग पासवान के खाते में है, एक पशुपति पारस के खाते में है। कितना फायदा चिराग पासवान को होगा, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान इस समय केंद्र में भी मंत्री है, तो वो अपनी पार्टी को रामविलास पासवान की एक तरीके से धरोहर मानते हुए जनता के सामने जो है पेश करते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस ना सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी को 2 गुटों में बांट कर चले गए, बल्कि अब तो एनडीए से भी अलग हो गए हैं। लेकिन जब मकर संक्रांति थी दोस्तों, तो सबसे ज्यादा चर्चा में पशुपति पारस रहे, क्योंकि ये नीतीश को भी भोज पर बुला रहे थे, लालू प्रसाद यादव के घर पर भी भोज खाने के लिए चले गए, उनसे भी मुलाकात करने के लिए चले गए। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना कहीं किसी सियासी अटकलों का संदेश तो आप देने की कोशिश नहीं कर रहे, तब इनका ये कहना था कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं और हर मुलाकात का जो निष्कर्ष है वो राजनीति नहीं होता, हर मुलाकात राजनीति के लिए नहीं की जाती। इस तरीके की बयानबाजी जो है पशुपति पारस करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से थोड़ा अटकलों पर विराम लगा। लेकिन फिर इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो लगातार पशुपति पारस की भी तरफ से जिस तरीके से हमला किया जा रहा है एनडीए की सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो भी हर समाज के वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हर समाज के वर्ग को। बीते दिनों मैंने आपको शुरुआत में एक उदाहरण दिया कि चिराग पासवान ने एक बयान पर, तेजस्वी के एक बयान पर हामी भरी है और उनके बयान का एक तरीके से समर्थन कर डाला, और वो बयान था ताड़ी को लेकर दोस्तों, जिसमें तेजस्वी यादव का ये कहना था कि जो ताड़ी है वो प्राकृतिक उत्पाद है और उसको अल्कोहल की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। इसलिए जो बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, उससे जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले ताड़ी को हटाएंगे, उसका जो उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटाएंगे, क्योंकि काफी परिवारों की जो आजीविका है वो ताड़ी पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर उनकी ये प्रतिबंध जो है ये हटा दिया जाता है तो उन परिवारों का फायदा होगा और उन परिवारों को एक तरीके से अपना जीवन जीने के लिए एक मौका जो है वो मिल पाएगा। इसका समर्थन करते हुए चिराग पासवान नजर आए थे और चिराग पासवान का कहना था कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के समर्थन वाली सरकार दोबारा बिहार में आती है तो हम सबसे पहले यही करने का काम करेंगे, क्योंकि ताड़ी जो है वो नेचुरल उत्पाद है और उसका अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है। तो तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते नजर आए चिराग पासवान, और अब चिराग पासवान के बाद उनके चाचा अब तेजस्वी जैसा ही बयान देते नजर आ रहे हैं। बिहार की 20 साल की सरकार को निकम्मी कह रहे हैं। हालांकि ये बात, इस बात पर कोई दोहराई नहीं है कि एक वक्त में इसी सरकार के साथ पशुपति पारस भी रह चुके हैं, चाहे फिर वो रामविलास पासवान की पार्टी के साथ हो जब पार्टी संयुक्त थी, चाहे फिर वो चिराग पासवान के साथ हो तब जब पार्टी संयुक्त थी, चाहे फिर वो पशुपति पारस और चिराग पासवान की राहें अलग होने के बाद हो जब पशुपति पारस की खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है रालोजपा, ये एनडीए के साथ थी। तो सरकार में तो देखिए रहे हैं, लेकिन सरकार से जब निकले हैं तो अब इनके सुर बदल गए और ये अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट है या फिर कुछ और? क्या फायदा देगी तेजस्वी यादव को या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।